बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ ज़ायरीन कुवैत से इराक़ अरबईन पे ज़ियारत के लिए गए थे और वापसी के टाइम उनका बस एक्सीडेंट हुआ। बहुत बड़ा हादसा हुआ। रेले से बस टकरा गई। काफ़िले के सालार थे अकबर आबदी साहब, उनका इंतकाल हो गया और 3 लोगों का और इंतकाल हो गया। अकबर आबदी साहब के साथ चंद साल पहले हम भी ज़ियारत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला गए थे। तो एक मसला पेश आया था हमारे साथ, वो चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर कर दें। तो हम जब ज़ियारत के लिए अरबईन जब करबला हम ज़ियारत के लिए अकबर आबदी साहब के साथ गए थे, तो हमारा वीज़ा ग्रुप वीज़े के साथ चले गए थे और हमें कुवैत वापस नहीं जाना था। ज़ियारत के बाद सीधा इंडिया जाना था। तो जब सारी ज़ियारत हो चुकी और दोबारा यानी सब कुछ हो गया और हम ये लोग कुवैत के लिए रवाना हो गए और हम इंडिया के लिए रवाना हो गए। तो हमारे साथ एक मसला पेश आया। जब हम नजफ़ एयरपोर्ट पे पहुँचे और बोर्डिंग पास सब मिल गया और मेन फ़्लाइट जहाँ से फ़्लाइट में एंट्री करते हैं वहाँ पर हमें रोक दिया गया और हमसे हमारा पासपोर्ट चेक किया गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पासपोर्ट पे तो वीज़ा लगा ही नहीं है, तुम नहीं जा सकते। तो हमको एक चार्जशीट मिली थी, हमने दिखाया कि यहाँ पे मेरा नाम है और मैं इस वीज़े से आया हूँ। तो बोले नहीं, लाजिम पासपोर्ट पे स्टैम्प होना चाहिए। तो हमने उस टाइम अकबर आबदी साहब को कॉल किया। अकबर आबदी साहब ने कहा कि बस आधा घंटा बचा है फ़्लाइट उड़ने में और ये हमें यहाँ पे रोक दिया है, नहीं जाएंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। बस जो था मेरे पास टिकट था और इंडिया जाने का तक का टैक्सी और फलाना। तो अकबर आबदी साहब ने कहा कि घबराओ मत। उन्होंने कॉल किया कुवैत एम्बेसी में, कुवैत एम्बेसी वाले ने कॉल किया इराक़ एम्बेसी से उनको कॉल आया कि अगर ये बंदा इसी टिकट पे जाना चाहता है तो उसे $300 फ़ाइन भरना पड़ेगा। अगर दूसरे दिन जाता है ये टिकट लॉस हो जाएगा तो उसे 5000 इराक़ी दिनार भरना पड़ेगा। अगर इसी टिकट को अरेंज करना है तो इसे $300 लगेगा। तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे। अकबर आबदी साहब ने कहा तुम्हारे पास पैसे हैं? हमने कहा नहीं है। उन्होंने कहा घबराओ मत, मैं इधर से पे कर दे रहा हूँ और तुम चले जाओ। हमने कहा पैसे की कोई बात नहीं है, तुम जाओ, बस घर पहुँच जाओ। तो फिर इराक़ एम्बेसी से हमारे पास कॉल आया। तो उसने कहा कि कहाँ हो तुम? मैंने बताया कि फलाने काउंटर पर मुझे रोका गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिसने रोका है उससे बात कराओ। मैंने उससे बात कराई तो उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, जा सकते हो। उन्होंने ओके कहा, फिर उधर स्टैम्प किया मेरे पासपोर्ट पे जाने के लिए और उसके 15 या 20 मिनट के अंदर फ़्लाइट मेरी उड़ गई। तो अगर अकबर आबदी साहब वहाँ पे हमारी हेल्प नहीं करते तो यानी मैं वहाँ से जा नहीं पाता, मेरा बहुत नुकसान होता बहुत ज़्यादा। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया था, उन्होंने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की थी। आज उनका इंतकाल हो गया है। दुआ है परवरदिगार कि मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में उन्हें जन्नत में आला दर्जा अता फ़रमाए और उनके खानवादे को सब्र अता फ़रमाए। वस्सलाम।